हिज फर्स्ट फ्लाइट पार्ट 1। उसकी पहली उड़ान। आइए शुरू करते हैं। द यंग सीगल वाज एलोन ऑन हिज लेज। छोटा सीगल पक्षी अपने चट्टान पर अकेला था। हिज 2 brothers and sisters had already flown away the day before. उसके दो भाई और बहन दिन शुरू होने से पहले ही उड़ चुके थे। He had been afraid to fly with them. वह उनके साथ उड़ने में भयभीत महसूस करता था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, किसी प्रकार से जब वह चट्टान के किनारे तक धीरे धीरे दौड़ता हुआ गया and attempted to flap his wings, और अपने पंख को फड़फड़ाने की कोशिश किया, he became afraid, वह भयभीत हो गया। The great expanse of sea stretched down beneath. सागर का बहुत बड़ा विस्तार नीचे की तरफ फैला हुआ था। And it was such a long way down, miles down. और ये एक बहुत लंबा रास्ता था, नीचे का मीलों लंबा रास्ता था। He felt certain that his wings would never support him. वह निश्चित रूप से महसूस किया कि उसका पंख कभी उसका सपोर्ट नहीं करेगा, साथ नहीं देगा। So he bent his head. इसलिए उसने अपना सर नीचे किया and ran away back to the little hole under the ledge. और चट्टान के नीचे एक छोटे से छेद बने हुए थे, उसी छेद की तरफ चला गया। Where he slept at night, जहाँ पर वो रात में सोता था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. कह रहे हैं कि उसके भाई और छोटी बहन जिसके पंख उसकी तुलना में छोटे थे, वो चट्टान के किनारे तक दौड़कर आते थे, अपने पंखों को फड़फड़ाते थे और उड़ जाते थे। He failed to muster up courage to take that plunge. लेकिन वह साहस को एकत्रित करने में असफल हो जाता था और वह प्लंग करने में, हवा में डुबकी लगाने में असफल हो जाता था। Which appeared to him so desperate, जिससे वो बहुत ही निराश हो जाता था। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. उसके फादर और मदर चीखते हुए चिल्लाते हुए आते थे, उसको अपब्रेडिंग करते थे, उसको डांटते थे, थ्रेटनिंग करते थे, धमकाते थे और कहते थे कि अगर वो उड़ेगा नहीं तो भूखा रह जाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपनी ज़िंदगी के लिए वह हिल नहीं सकता था। दैट वाज 24 hours ago, 24 घंटा पहले की बात है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से लेकर अब तक अभी उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, दिन शुरू होने से पहले और सारा दिन। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, वह अपने माता पिता को उसके भाइयों और बहनों के साथ उड़ते हुए देखता था। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, जो उन्हें उड़ने की कला में पारंगत बनाते थे, पूर्ण बनाते थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, उन्हें सिखाते थे कि लहरों के ऊपर कैसे तैरा जाता है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली पकड़ने के लिए कैसे डुबकी लगाया जाता था। तो ये जो है उस सीगल बर्ड के पेरेंट्स
उसके भाइयों और उसकी एक बहन को सिखा रहे थे। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवर इट। उसने वास्तव में अपने बड़े भाई को देखा कि उसने अपनी पहली एक मुलायम मछली पकड़ी और उसका आनंद लेते हुए देखा। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान पर खड़े होकर के, वाइल हिज पेरेंट्स सर्किल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, और जबकि उसके माता पिता उसके चारों ओर घूम रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टांटिंग हिम विद हिज कवर्डिस। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह पूरा परिवार, एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली, और पूरी सुबह पूरा परिवार, हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, सारा परिवार एक बड़े से पठार पर जो कि उस पहाड़ के विपरीत दिशा में था, टांटिंग हिम विद हिज कवर्डिस, सारा परिवार उस सीगल बर्ड को उसकी कायरता के लिए टांटिंग कर रहा था, एक तरीके से उपहास कर रहा था। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूरज आसमान में चढ़ रहा था, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड ऑन द साउथ, और उसके चट्टान को जला रहा था जो कि दक्षिण दिशा में उसका मुंह था। ही फेल्ट द हीट, उसे गर्मी महसूस हुई, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वह धीरे धीरे उस चट्टान के किनारे तक कदम बढ़ा कर गया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और एक पैर पर वह खड़ा हो गया और दूसरा जो पैर था पंखों के अंदर छिपा लिया, पंखों के नीचे छिपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद किया, देन द अदर, और फिर तब दूसरी बंद किया। एंड प्रीटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और ऐसा बहाना बनाया कि मानो वो नींद में गिर रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उसके पेरेंट्स उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिए। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स, उसने अपने दो भाइयों को और एक बहन को देखा जो पठार पर नींद में ऊँग रहे थे, अपने सर को अपने गर्दन के नीचे करके। देखे होगे पक्षी लोग अपने सर को अपने गर्दन के नीचे करके नींद में ऊँगते रहते हैं। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसके पिताजी अपने वाइट कलर के जो पीठ पे जो फीदर होता है, पंख होता है, उसको झटकार कर साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, वह पठार पर एक छोटे से गोल पत्थर के ऊपर खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसका वाइट कलर का जो ब्रेस्ट था वो सामने था। नाउ एंड अगेन सी टोर ए पीस ऑफ फिश, यदा कदा या अब तब उसने एक मछली का टुकड़ा तोड़ा। दैट ले एट हर फीट, जो उसके कदमों के पास पड़ा था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर चट्टान पर उसने अपने चोंच के हर साइड को घिसकर चमकाया या साफ किया। द साइड ऑफ द फूड मैडेंड हिम, भोजन का ये दृश्य उसे पागल कर दिया। किसे? सीगल बर्ड को। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, उसे इस तरह से भोजन को तोड़ना कितना अच्छा लगता। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और अपने चोंच को इस प्रकार से चट्टान पर स्क्रैप करना, खुरच रगड़ना और उसे तेज करना कितना अच्छा लगता। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, उस सीगल ने पक्षियों की भाषा में गा गा कहा और चिल्लाया कि उसे कुछ भोजन दे दे, रिक्वेस्ट किया अपनी माँ से। गा कोल आ, तो उसकी माँ ने जो है पंछियों की भाषा में उत्तर दिया गा गा कोल आ, यानी कि
अगर भोजन करना है तो नीचे आओ या आओ। सी स्क्रीम बैक डिरिजिवली, उसने आदेश देते हुए चिल्ला कर कहा। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन सीगल पक्षी जो है साधारण रूप से चिल्लाता ही रहा। एंड आफ्टर ए मिनट आर सो, और 1 मिनट बाद या कुछ इतना ही समय, ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, वह बहुत खुशी से चिल्लाने लगा। हिज मदर हैड पिकेड अप ए पीस ऑफ फिश, उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा अपनी चोंच में पकड़ रखा था। एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और वह उस मछली के टुकड़े को चोंच में लिए हुए उसके आसपास या इर्द गिर्द ही उड़ रही थी। थैंक यू। पहला पार्ट डन हो गया।